अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि हमारी नमाजों की कबूलियत का दारोमदार हमारी तहारत यानी पाकीज़गी पर है। लेकिन अफसोस कि हम में से अक्सर लोग बरसों से वुज़ू और गुस्ल तो कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसी बुनियादी और छोटी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से ना गुस्ल मुकम्मल होता है और ना ही वुज़ू। और जब वुज़ू ही नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी? आज की इस तफसीली वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन फ़राइज़ और आम गलतियों का जिक्र करेंगे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी इस्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी की इबादतों को बदल दे। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लें कि वुज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनके बगैर वुज़ू सिरे से होता ही नहीं। चेहरा धोना, यानी पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। सर का मसह करना, जिसमें चौथाई सर का मसह फ़र्ज़ है, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अब बात करते हैं इन गलतियों की जो हम वुज़ू के दौरान करते हैं। अक्सर लोग सिर्फ मुंह पर पानी मार लेते हैं, लेकिन आंखों के कोने जहां कीचड़ जमा होता है या भुनुओं के नीचे की जगह खुश्क रह जाती है। खास तौर पर अगर आपने मेकअप किया है या कोई ऐसी क्रीम लगाई है जो पानी को जल्द तक पहुंचने से रोकती है, तो वुज़ू नहीं होता। इसी तरह वुज़ू के दौरान कहनियों को अच्छी तरह धोना फ़र्ज़ है, मगर अक्सर लोग जल्दी में कहनियों के पीछे वाले हिस्से को खुश्क छोड़ देते हैं। याद रखें, अगर बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो वुज़ू नहीं होगा। जिन मर्दों की घनी दाढ़ी है वो अक्सर सिर्फ ऊपर से पानी बहा देते हैं। सुन्नत यह है कि दाढ़ी की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाए और उंगलियों से खिलाल किया जाए। सबसे अहम मसला पाँव की एड़ियों का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाकत है आग के अजाब से उन एड़ियों के लिए जो वुज़ू में खुश्क रह जाएं। सर्दियों में एड़ियां फट जाती हैं, उन दरारों में पानी पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह उंगलियों के दरमियान खिलाल न करना भी एक बड़ी गलती है। अब आते हैं गुस्ल के फ़राइज़ की तरफ। गुस्ल जनाबत हो या जुमा का गुस्ल, 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, इस तरह के पानी हलक तक पहुंच जाए। नाक में नर्म हड्डी तक पानी डालना और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि जिस्म का एक बाल भी खुश्क न रहे। गुस्ल में अक्सर लोग सिर्फ मुंह में पानी डालकर थूक देते हैं, जबकि गुरगुरा करना और नाक की गहराई तक पानी ले जाना फ़र्ज़ है। जिस्म के वो हिस्से जहां तक पानी आसानी से नहीं पहुंचता, जैसे बगलें, नाफ का सुराख और कानों के पीछे की जगह, वहां हाथ से मिलकर पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर आपने तंग अंगूठी, घड़ी या जेवरात पहने हुए हैं तो उन्हें हरकत देना जरूरी है ताकि उनके नीचे पानी पहुंच जाए। ख़वातीन के लिए बालियां और नाक की कील के सुराख में पानी पहुंचाना भी लाजमी है। एक और बड़ी रुकावट नाखून पालिश है। इसकी तह पानी को नाखून तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए गुस्ल से पहले इसे उतारना फ़र्ज़ है। ख़वातीन के लिए गुस्ल में अगर चोटियां गंदी हुई हों तो उन्हें खोलना ज़रूरी नहीं, बशर्ती के बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। लेकिन अगर बाल खुले हैं तो पूरे बालों को भिगोना फ़र्ज़ है। मर्दों के लिए हर हाल में पूरे बाल भिगोना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हाथों पर रंग, पेंट या सुपर ग्लो लग जाए तो पहले उसे खिंचकर उतारना ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी के लिए रुकावट बनते हैं। सही तरीका ये है कि पहले नियत करें और बिस्मिल्लाह पढ़ें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो आपका तरीका ये होता था, हाथों को धोना। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ धोते। ये तहारत का पहला कदम है ताकि जिस्म के बाकी हिस्सों को छूने वाले हाथ खुद पाक हों। इस्तंजा और सफाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते और अपनी शर्मगाह को धोते और जहां कहीं जिस्म पर नापाकी लगी होती उसे साफ फरमाते। नमाज जैसा वुज़ू। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल वुज़ू फरमाते, जैसा कि नमाज के लिए किया जाता है। सही बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू में पाँव धोना आखिर तक मुअख्खिर भी फरमाते थे, ताकि गुस्ल के आखिर में साफ जगह पर खड़े होकर पाँव धोएं। बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना। वुज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को पानी में भगोते और उनसे अपने बालों की जड़ों का खिलाल फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो जाता कि सर की जल्द मुकम्मल तौर पर तर हो गई है
तो अपने सर पर 3 चलो पानी डालते। सबक यहां से मालूम होता है कि सिर्फ ऊपर से पानी बहा देना काफी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना सुन्नत नबवी है। पूरे जिस्म पर पानी बहाना। सर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे जिस्म पर पानी बहा लेते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की दीगर रिवायात से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिस्म के दाएं हिस्से पर पानी डालते और फिर बाएं हिस्से पर। बदन को मिलना। गुस्ल के दौरान हाथों से बदन को मिलना भी मसनून है, ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क नहीं रहा। खवातीन के लिए रियायत। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी मरवी है कि उन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को बताया कि गुस्ल के लिए खवातीन को अपनी मेंढियां, गुंधे हुए बाल खोलना जरूरी नहीं, बशर्ती के पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। पानी की बचत। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा तकरीबन 3 लीटर पानी से गुस्ल फरमा लिया करते थे। ये नुक्ता स्क्रिप्ट में पानी के ज़या से बचने की तरगीब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हया और पर्दा। गुस्ल हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहां पुरसे न पड़े, क्योंकि अल्लाह पाक हया करने वाला। नाजरीन, दीन इस्लाम जहां हमें रूहानी पाकीज़गी सिखाता है, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई सुन्नतों में जदीद साइंस के लिए भी हैरत अंगेज राज छुपे हैं। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि वुजू के दौरान जब हम अपने चेहरे और हाथों पर पानी डालते हैं तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम पुरसुकून हो जाता है। चेहरा धोने से न सिर्फ गिर्दो गुबार साफ होता है, बल्कि आंखों की थकन दूर होती है और जल्द की ताजगी बरकरार रहती है। नाक में पानी डालने का जो अमल है, वो सांस की नालियों को एलर्जी और जरासीम से पाक रखने का बेहतरीन जरिया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वुजू के दौरान आज़ा को मिलने से खून की गर्दिश बेहतर होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ एक बहुत अहम बात पानी के इस्तेमाल की भी है। हम में से अक्सर लोग वुजू और गुस्ल के दौरान नल का इतना तेज खोल देते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी जाया हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद तकरीबन आधा लीटर से कुछ ज्यादा पानी से वुजू और एक सा तकरीबन 3 लीटर पानी से गुस्ल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बहती नहर के किनारे भी बैठे हो तब भी पानी जाया ना करो। आज के दौर में जब पानी की कमी एक आलमी मसला बन रहा है, हमें सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए पानी की कद्र करनी चाहिए, ताकि हमारी इबादत में तयम्मुम का बयान एक इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक ख़ास रियायत और तोहफा है। जब पानी मयसर न हो या उसके इस्तेमाल से जान या सेहत का खतरा हो, तो अल्लाह ने मिट्टी से पाकी हासिल करने का रास्ता खुला रखा है। इस हिस्से को आप अपने स्क्रिप्ट में इस तरह शामिल कर सकते हैं। नाजरीन, जहां इस्लाम ने तहारत के लिए पानी को बुनियादी जरिया बनाया है, वहीं अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमारे लिए तयम्मुम की सूरत में एक बेहतरीन रियायत भी रखी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तयम्मुम दरअसल अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए आसानी का नाम है, ताकि किसी भी हाल में उनका ताल्लुक नमाज से न टूटे। तयम्मुम किन हालात में जायज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला मौका तब होता है जब पानी बिल्कुल मयस्सर न हो, मसलन आप सफ़र में हैं या ऐसी जगह हैं जहां दूर दूर तक पानी का निशान नहीं है। दूसरा मौका तब है जब पानी तो मौजूद हो, लेकिन आप शदीद बीमार हों और डॉक्टर ने पानी के इस्तेमाल से मना किया हो, या आपको अंदेशा हो कि पानी इस्तेमाल करने से बीमारी बढ़ जाएगी। तीसरा मौका ये है कि पानी तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने में जान या माल का खतरा है, या पानी इतना कम है कि अगर वुजू कर लिया जाए तो पीने के लिए नहीं बचेगा। इन तमाम सूरतों में अल्लाह ने मिट्टी से पाकी हासिल करने की इजाज़त दी है। तयम्मुम का तरीका इंतहाई सादा और आसान है, जिसमें सिर्फ 2 फराइज हैं। सबसे पहले दिल में नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने दोनों हाथों को पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज पर मारें जिस पर गुबार हो, जैसे पत्थर, ईंट या रेत। हाथों को मिट्टी पर मारने के बाद उन्हें झाड़ लें और फिर अपने पूरे चेहरे पर इस तरह फेरें कि कोई जगह बाकी न रहे। इसके बाद दोबारा मिट्टी पर हाथ मारें और अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत मिलें, पहले दाएं हाथ को और फिर बाएं हाथ को। बस आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया
और अब आप इससे नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है, इन्हीं से तयम्मुम भी टूट जाता है। अलबत्ता तयम्मुम की एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही पानी मयस्सर आ जाए या बीमारी ख़त्म हो जाए और पानी का इस्तेमाल मुमकिन हो, तो तयम्मुम ख़त्म हो जाता है और फिर गुस्ल या वुज़ू करना लाजिम हो जाता है। तयम्मुम इस बात की अलामत है कि इस्लाम में नीयत की अहमियत सबसे ज़्यादा है। अल्लाह को सिर्फ आपके जिस्म की धुलाई नहीं, बल्कि आपकी बंदगी और फरमानबरदारी मतलूब है। तयम्मुम की ये सहूलत हमें बताती है कि अल्लाह अपने बंदों पर सख्ती नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हम हर हाल में पाकीज़ा रहें, चाहे वो पानी से हो या मिट्टी से। ये दीन फितरत है जो इंसान को हर मुश्किल मोड़ पर रास्ता दिखाता, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है।